माँ ने जिंदगी और मौत को एक नजरिए से देखना सीख लिया। आप यहाँ? दरअसल मैं शाम को आने वाला था और सुबह आंख जल्दी खुल गई। जैसा सुबह हुई मैं निकल के आ गया। मैं कुछ समझी नहीं। अरे वो मैंने आपके पीछे का जो गेस्ट हाउस है ना 7 नंबर का, वो खरीद लिया है। यूं ही समझ लीजिए कि मैं आप लोगों के नजदीक आने। अतीत के नजदीक सिर्फ यादें होती है, वर्तमान नहीं। मैं अतीत की तलाश में नहीं आया, ना ही आप लोगों के लिए आया। मैं यहां सिर्फ अपने लिए आया। 17 सालों से अंधेरों में भटक रहा था, उजाले की तलाश में आया। जो खुद भटके हुए हैं किसी और को रोशनी क्या दिखाएंगी? इतना ख्याल जरूर रखिएगा कि अपनी रफ्तार से किसी भटकते हुए को कुचल न दें आप। ब्रेड बटर ऑमलेट, ब्रेड बटर ऑमलेट। अरे यहाँ क्यों ले आई? हम डाइनिंग टेबल पे कर लेते ना। डोंट वरी माँ, इसका स्वाद ना यहाँ भी वैसा ही रहेगा। अच्छा माँ, श्यामली दी का फोन आया था, वो लोग पहुँच गए हैं पुलिस हेडक्वार्टर्स। वो कह रही थी थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें, बहुत लंबी लाइन है वहाँ पे। अरे मुझे बता देते। पुलिस विभाग में मेरे कई मित्र हैं, मैं कुछ बात करता तो। पैरवी करने की आदत नहीं है हमें, और जिस आदत को हम अपने बलबूते पे निभा नहीं सकते उसे हम पालते भी नहीं। मेरी बेटियों को कतार में खड़े रहने की आदत है। बिल्कुल सही। आपको ना कभी हमारे कॉलेज के फीस वाली लाइन या लाइब्रेरी के बुक्स इशू होने वाली लाइन में लग के देखना चाहिए। आपको रियलाइज होगा कि आपका जन्म लाइन में खड़े होने के लिए हुआ है। अजब, सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई। वो श्यामली दी ने आपको सॉरी बोला है। आप उन्हें कॉल कर रहे थे तो वो बस में थी, इतनी ज्यादा नॉइज थी कि वो सुन ही नहीं पाई। कोई बात नहीं। आप नाश्ता खाइए ना। हाँ। कॉफी लेंगे आप? जी नहीं। माँ, मैं तैयार हो जाती हूँ, 10 बजे से मेरी क्लासेस है। आज जेटी भी खुद ही जाना पड़ेगा, टिमली तो है नहीं। मैं छोड़ देता हूँ गाड़ी में। नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। इसी बहाने वॉक भी हो जाएगी तुम्हारी। वैसे अब तो आप यहीं पे रहेंगे ना? हाँ, बगल के गेस्ट हाउस में। कब तक? पता नहीं। जाना नहीं है तुम्हें? अब हाँ माँ, मैं तैयार हो जाती हूँ। आप नाश्ता कीजिए, मैं जरा आती हूँ। अरे क्या हुआ? होना क्या है माँ, चलते चलते थक गई। अरे तू जेटी से चलकर आ रही है? तो और क्या, ऑटो वाला 40 रुपए मांग रहा था, कौन देगा? हम देंगे। वैसे माँ, टिमली की स्कूटी से ना डिस्टेंस का पता ही नहीं चलता था, यूं गए और यूं आ गए। बेटा, टिमली तो आज नहीं तो कल स्पोर्ट्स एकेडमी चली जाएगी, फिर हम लोगों को अपना आना जाना खुद ही करना पड़ेगा, है ना? करेक्ट। माँ, पेइंग गेस्ट कहाँ है?
कौन पेइंग गेस्ट? अरे माँ, मिस्टर संकल्प अखबार वाला। ऐसे मत बोल विमली। लेकिन माँ सच में आपको ना सुबह उनकी शक्ल देखनी चाहिए थी जब उनके ऊपर पेपर आके लगा था। चाय पिएगी? हाँ माँ, मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं, तू बैठ, मैं बनाती हूँ। ओके। वैसे कितनी अजीब बात है ना माँ। क्या अजीब बात है? यही कि पहले हम उस घर में रहते थे तो वो वहां पे आ गए और उस घर को खरीद लिया। अब हम यहाँ पे आए हैं तो वो यहाँ पे भी आ गए। वैसे आदमी तो भले ही है, वो नियत में कोई खोट नहीं है उनके। किसी की शक्ल देखकर उसकी नीयत पता चलती है? कुछ कुछ। माँ, मैं आपको बताना भूल गई, कल रोजी आई थी। रोजी? यहाँ? जी माँ। कैसी है वो? अब भी ठीक ही है। अच्छा, अभी तुम कह रही थी ना कि शक्ल देखकर नीयत पता चलती है, तो रोजी की शक्ल देखकर क्या लगा तुम्हें, क्या पता चला? माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी। उसकी जैसे इतनी हंसने और खुश रहने वाली लड़की सुसाइड करने का सोच सकती है, यकीन नहीं होता। वजह क्या बताई उसने? टिमली को पता है और वो भी कुछ नहीं बता रही। पता नहीं क्यों हर कोई टिमली से सब कुछ बताता है और हमें कुछ नहीं बताते। बेटा, उसकी नेचर ही ऐसी है। टिमली जिसे भी अपनाती है हर हाल में अपनाती है। दुश्मनी भी पक्की करती है और दोस्ती भी पक्की करती है। बॉक्सिंग की तरह। आपको याद है माँ, बचपन में टिमली ने एक भिखारी के बच्चे से दोस्ती कर ली थी और उसे अपने कपड़े भी दिलाती थी। हाँ, और फिर वो भिखारी एक दिन चला गया था। फूट फूट कर रोई थी टिमली। जी माँ, शामली दी और टिमली आने वाले होंगे। मैं पेइंग गेस्ट को डिनर के लिए बुला लूं? उन्हें पेइंग गेस्ट मत बुलाओ। वो अपने बूते पे आया है, अपनी मर्जी से आए हैं यहाँ। माँ आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ ना। नहीं नहीं, मैं माँ क्या हुआ? कुछ नहीं। माँ कुछ तो बोलिए, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। आलू मटर मसालेदार। आई एम श्योर टिमली फिर से बोलने वाली है आलू। लेकिन भाई अब तो ना सिर्फ आलू ही बनेंगे। ये तो किससे बातें कर रही है? कुछ नहीं माँ। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत? मेरी तबीयत को क्या हुआ? नहीं, आई मीन आप कभी दिन में सोती नहीं है ना? मैं सोई नहीं थी, अपने कमरे में थी बस। बात क्या है माँ? बात? कुछ भी तो नहीं। कुछ तो बात है माँ। आप उस वक्त उदास भी हो गई थी। इंसान कभी कभी अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा सकता। जज्बात? कैसे जज्बात? मुझे कुछ तो बताइए माँ। ऐसा कुछ है ही नहीं जो तुझे बताऊं और मन हल्का हो जाएगा। चल खाना लगा। लगता है आज भी वो लोग लेट ही आएंगे। जी। अरे विमली, ये प्लेट किसके लिए लगाया है? माँ पेइंग गेस्ट, आई मीन
बिल्डर साहब के लिए। बिमली वो यहाँ हमारे भरोसे नहीं आए हैं। पर हमारे पीछे जरूर आए हैं माँ। ऐसा लगता है कि तूने बताया, उनको इन्फॉर्म किया? की तो नहीं है, बट सच कहूँ माँ तो मुझे ऐसा लगा शायद आप ही कहेंगे कि जा बुला ला। नहीं। और अगर मैं खुद आ जाऊं तो? दरअसल मैं डिनर के लिए नहीं आया हूं, मैं ये चाबी देना आया हूं। और मैं बाहर जा रहा हूं, तो मैं जाने के बाद एक आदमी आएगा मेरा सामान लेके। तो अगर आप लोग को प्रॉब्लम ना हो तो उसे आप ये चाबी दे सकते हैं। पर मैंने तो आलू मटर आपको सोचकर बनाए थे। आलू मटर मुझे सोचकर? आलू मटर के साथ मेरा क्या रिश्ता? वही जो आपका हमारे साथ है। मतलब? कुछ थोड़े से अनजाने। ये क्या बोल रही हो बिमली? सही तो कह रही हूँ। आपने ना आज तक बहुत से आलू मटर खाए होंगे, पर मेरे हाथ के नहीं। आप ना आलू मटर को जानकर भी अभी तक नहीं जान पाए हैं, तो हुए ना कुछ थोड़े से अनजाने। चलिए चलिए जी, बैठिए बैठिए बैठिए।